तो झारखंड में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। गुरुवार की शाम धनबाद के SNMMCH में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट की। इसके विरोध में अस्पताल के तमाम सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं इसी वजह से कई घंटों तक इमरजेंसी से लेकर तमाम चिकित्सकीय कार्य ठप रहे। बाद में मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल स्थगित कर दिया। देखिए रिपोर्ट। धनबाद के SNMMCH अस्पताल में गुरुवार की शाम एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया और इमरजेंसी के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की। घटना के विरोध में तमाम सीनियर और जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी सेवा ठप कर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का कहना था कि बेवजह उनके साथ मारपीट की जाएगी तो वे मरीजों का इलाज कैसे कर सकते हैं। हम लोग को एम्बुलेंस समय पे नहीं मिला, उसका सारा दोष मेरे पे है कि डॉक्टर ने एम्बुलेंस नहीं दिया। अब 108 सरकारी सुविधा है, एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी वो मेरे अंडर है। हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब एम्बुलेंस समय पे नहीं मिली, उसकी मरीज नहीं रहे, डायरेक्ट आके मेरे पे, हाँ डॉक्टर एम्बुलेंस नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर इस ऐसा माहौल में अगर हर समय हमें ही ब्लेम किया जाएगा तो कोई भी सीरियस सिचुएशन जहाँ मरीज को बचाने का रहेगा वहाँ पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। मेरे जो मित्र है डॉक्टर ज्येष्ठ अनुराग हांसदा, हमारे 2 सीनियर है डॉक्टर सौरभ सर, डॉक्टर अमित सर, ये सब इमरजेंसी में चिकित्सा कर रहे थे, ठीक है। और वहीं एक मेडिसिन के पेशेंट है जिनका हालत गंभीर होता जा रहा था, तो हम लोग उनको रेफर कर दिए रिम्स रांची, वो भी 3-3.5 घंटा पहले कि आप एम्बुलेंस बुलाइए और एम्बुलेंस वाले से हमारा बात करवा दीजिए, ठीक है। तो वो प्रोटोकॉल होता है कि सरकारी एम्बुलेंस वाले से हम लोग का बात होता है और रेफर करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन एम्बुलेंस में लेट हुआ और उसके कारण पेशेंट का डेथ हो गया। इस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वे तो मरीजों का यथासंभव इलाज करते हैं, उसकी जान बचाने का ही प्रयास करते हैं, लेकिन परिजन किसी भी बहाने से मारपीट करने लगे तो भला मरीजों का इलाज कैसे संभव होगा। इनकी मांग है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और मारपीट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, हम लोग का डिमांड्स, हम लोग चाहते हैं हम लोग का डिमांड्स को फुलफिल किया जाए। उसके बाद हम लोग भी सेफ फील करेंगे और हम लोग दूसरों को भी हम लोग जान बचाएंगे। तो हम लोग को पहले सेफ फील करना है। हम लोग को जो भी डिमांड्स है हम लोग का पूरा किया जाए और हम लोग भी पीसफुली प्रोटेक्टेड फील करके हम लोग ड्यूटी करें, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। जब तक हमारे डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाए, जैसा कि उन्होंने कहा FIR होना चाहिए, तो हमें बैठना पड़ेगा ना। अभी हुआ है, फिर वो बोल के गए कि फिर वो आएंगे, तो ये नहीं होता है ना कि हम लोग फिर इसी चीज़ के लिए वापस बैठे रहें कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, बस हम लोग बैठ रहे हैं दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग के साथ गलत हुआ है। कुछ तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे पुलिस चौकी बनाया हुआ है, कोई आता है ये टाइम पे, कोई आता है तो कुछ उससे होता नहीं है। तब तक तो हो चुका होता है ना जो होना है, जब सब हो गया तब लोग आ रहे हैं। वैसे जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन ने बातचीत कर छात्रों का आंदोलन खत्म करवा दिया है, लेकिन अस्पताल के अधीक्षक ने भी माना कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है और इस वजह से बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने इस मामले में उपायुक्त से बात कर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। इस रीजन में 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट का इलाज करते हैं और जितने भी सीरियस मरीज हैं वो हमारे यहाँ आते हैं। करीब 100 से 125 इमरजेंसी में मरीज रहते हैं। अंदर मेरा वार्ड कंप्लीट फुल रहता है और उसमें से 90% मरीज सीरियस होते हैं और अपने मेरे डॉक्टर उसमें काम करते हैं। स्वाभाविक है कि सीरियस मरीज है उनका डेथ भी होगा और उसके बाद इतनी सेवा करने के बाद भी अगर उनको असॉल्ट किया जाएगा, एक नया दिल है उनका, यंग है, अभी डॉक्टरी ज्वाइन किए हैं, तो उनको डॉक्टर के प्रति कितनी आत्मीयता जगेगी, उनमें घृणा पैदा होगी। वैसे डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर SNMMCH में आरक्षी चौकी दिया तो गया है, पर डॉक्टरों का मानना है कि वे नाकाफी है। फिलहाल डॉक्टरों का आंदोलन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन इनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर जल्द ही उनकी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम नहीं किए गए तो इनका आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है और तब सैकड़ों मरीजों की जान आफत में पड़ जाएगी।
अमित विश्वकर्मा, नक्षत्र न्यूज, धनबाद।